हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे आज हम करेंगे चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसके राइटर है जेसी ओवंस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे फुल चैप्टर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में। देखिए यहाँ पे मैंने एक एक चीज लिख दी है आप लोगों के लिए, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, चाहे वो पैराग्राफ क्वेश्चन। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना आपने। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा कि मैं आपको यहाँ पे चैप्टर के पढ़ाने के साथ साथ आपको पैराग्राफ क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड कराते हुए चलूंगा। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक। और ये मैंने पूरा चैप्टर लिख रखा है, तो ये आपका चैप्टर का पहला पैराग्राफ है। तो आप इसको बुक मेरे संग लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ आप यहाँ पे स्टडी करेंगे। मजा आएगा बच्चों, खूब मजा आएगा, खूब इंजॉय आएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो इतना अच्छा लगेगा कि आपको ये वीडियो बस देखते देखते सारे क्वेश्चन सारा सॉल्व आउट आपका होने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1936। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो ये जेसी ओवन से अपनी कहानी सुना रहे हैं, तो ये कह बता रहे हैं कि गर्मी के वो दिन थे जब ईयर था आपका 1936। द ओलंपिक गेम्स वर बीन हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक गेम कहाँ हो रहे थे? बर्लिन में। बच्चों देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने साथ साथ यहाँ पे इसकी हिंदी में भी लिख दिया है, क्योंकि आपको मैं कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं कि आपको कोई समझने में मिस्टेक हो। अगर मैं बोलने में कहीं दिक्कत कर जाऊं तो आप नीचे से भी बैठ के उसको समझ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई चीज दिक्कत लग रही है जिसको आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसको ट्रांसलेट भी कर रखा है। तो देखिए कहाँ पर हम थे, पहले यहाँ से हम पढ़ लेते हैं फिर भी। इट वाज अ समर ऑफ 1936। तो समर 1936 का टाइम था। द ओलंपिक गेम्स वर बीन हेल्ड इन बर्लिन। जो ओलंपिक गेम थे वो कहाँ पे हो रहे थे? बर्लिन में हो रहे थे। बिकॉज हिटलर चाइल्डलेसली इंस्टेटेड दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर ऑफ मास्टर रेस। देखिए हिटलर कौन था? हिटलर तो आप सब जानते हो कि आपने नाम सुना था। हिटलर जर्मनी का बहुत बड़ा मतलब तानाशाह था। तो उनका जो हिटलर जो थे, उनकी चाइल्डलेसली, चाइल्डलेसली का मतलब क्या होता है? चाइल्डलेसली का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं। चाइल्डलेसली का मतलब फुलिशली। और देखिए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ चीजें मैं हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ भी करते हुए चलेंगे, बिकॉज अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करें चाहे पैराग्राफ क्वेश्चन करें, आपको एक एक चीज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाली है। तो देखिए बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल थी जर्मनी की। हिटलर कौन है? अगर हिटलर के बारे में कोई बात पूछी जा सकती है तो आप बता सकते हैं हिटलर का पहला पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कौन था? ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न जर्मन पॉलिटिशियन था। हु वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी, जो डिक्टेटर पर राज करने वाला तानाशाह था। फ्रॉम 1932 अंटिल हिज डेथ 1945, यानी कि 1933 से उसने 1945 ईयर तक जर्मनी पर राज किया था। और पूरी तरह से वो वर्ल्ड फेमस भी हो गया था अपनी हिटलरशिप के लिए। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे चाइल्डलेसली का मतलब क्या है? चाइल्डलेसली का मतलब है फुलिशली, यानी कि हिटलर जो था वो, उसकी ये मूर्खता थी कि वो ये मानता था कि उसके जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्मर जो कि ओलंपियाड हो रहे थे, उसमें जो गेम्स होते हैं, उसमें गेम्स खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, तो उनके जो प्लेयर्स थे यानी कि परफॉर्मर्स थे, वो मेंबर जो थे एक मास्टर रेस के थे। मास्टर रेस का मतलब यहाँ पर क्या चीज़ है? मास्टर रेस का मतलब ये है कि जो वहाँ पे रेस होने वाली थी, उसके वो बहुत अच्छे उसके परफॉर्मर थे, ये उसका अपना सोचना था। इट मीन्स नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट एन ऑल टाइम हाई, यानी कि उसकी जो राष्ट्र, नेशनलिस्टिक का मतलब होता है कि जो नेशनलिज्म से जुड़ा हुई भावना, यानी कि अपने देश से इतना प्रेम था उसको कि वो उसकी फीलिंग थी कि उसकी मतलब उसकी कंट्री के लोग से ज़्यादा कोई सुपीरियर प्लेयर नहीं है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उसके अपने आप पे घमंड था, कि उसके अंदर ये घमंड था कि वो सोचता था कि उसके प्लेयर उससे बेस्ट कुछ नहीं होंगे। तो वो अपनी उस घमंड को मतलब एक भावना की शिखर थी उसके अपने देश के लिए कि मेरा ही कंट्री सबसे बेस्ट है।
देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कोई भी एक एक बात गलत नहीं लिखी है मैं यहाँ पे। अब ये पैराग्राफ 1 हो चुका है, तो देखते हैं इससे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज जेसी ओवंस। जबकि अभी जेसी ओवंस का यहाँ पे नहीं कुछ भी आया है, लेकिन फिर भी हम जानना पड़ेगा जेसी ओवंस क्या थे, क्योंकि यहाँ पे राइटर का नाम से ही जेसी ओवंस से ही है। तो देखिए जेसी ओवंस कौन थे। जेसी ओवन इज अ ब्लैक अमेरिकन एथलीट थे। ये ब्लैक अमेरिकन एथलीट थे। वेंट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम्स, जो कि ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने गए थे 1936 में, जो कि कहाँ पे हो रहा था, बर्लिन में। और बर्लिन हम जान चुके हैं, बर्लिन जो है वो कैपिटल है किसकी, जर्मनी की। तो जर्मनी में ये गेम हो रहे थे, जहां का तानाशाह कौन था, हिटलर था। ही आल्सो सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन लॉन्ग जंप, और उसने जब लॉन्ग जंप में अपना पहला का रिकॉर्ड बनाया हुआ था। तो जेसी ओवंस के बारे में कुछ भी आता है, आप यहाँ पे बच्चों कुछ भी जेसी ओवंस के बारे में आप कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कि जेसी ओवंस एक ब्लैक अमेरिकन एथलीट था, जो कि ओलंपिक गेम में जो होने थे 1936 के, उसमें हिस्सा लेने गया था। और वो उसने पहले से ही क्या कर रखा था, लॉन्ग जंप में अपना रिकॉर्ड बना रखा था। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है इस पैराग्राफ से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास्टर रेस। मास्टर रेस का क्या मतलब है। मास्टर रेस मीन्स दैट हिटलर कंसिडर जर्मन वन एज द रेस ऑफ हाईएस्ट रैंक अमंग आर्यंस। मास्टर रेस का मतलब है कि हिटलर ये समझता था कि जो उसके यहाँ के प्लेयर है उससे ज्यादा कोई बेस्ट पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो उसको अपने प्लेयर्स को वही मास्टर रेस का हिस्सा माना करता था। हु कंसिडर टू बी परफेक्ट एंड मोस्ट सिविलाइज इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, व्हेन एंड वेयर वर ओलंपिक गेम्स हेल्ड। देखिए यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि ओलंपिक गेम कब हो रहे थे, 1936 में। और कहाँ हो रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका, द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन समर 1936 इन बर्लिन। और कहाँ थे वो, जर्मनी में। फोर्थ क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से आ सकता है, व्हाट वाज द हिटलर चाइल्डिशली थ्योरी। हिटलर की चाइल्डिशली थ्योरी क्या थी। व्हाट डिड ही थिंक हिज परफॉर्मर, वो अपने जो परफॉर्मर थे उसके बारे में क्या सोचता था। हु वर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक, और कौन हिस्सा ले रहे थे ओलंपिक्स में। या फिर इसको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई वर द नेशनलिस्टिक फीलिंग एट एन ऑल टाइम हाई। जो हिटलर की नेशनलिस्टिक मतलब अपने राष्ट्र के प्रति जो फीलिंग्स थी वो हमेशा ऊंची रहती थी, यानी कि हमेशा वो घमंड में रहता था कि मेरा ही कंट्री सबसे महान है और मेरे ही कंट्री के लोग ओलंपिक गेम में अगर हिस्सा लेंगे तो वो ही जीतेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं हिटलर की चाइल्डलेसी थ्योरी क्या थी। तो हम पढ़ भी चुके हैं, एडॉल्फ हिटलर चाइल्डलेसी ये थी कि वो मानता था, उसके मतलब ये अपना मूर्खता थी या अपना पागल बनता था, वो हमेशा यही मानता था कि उसके परफॉर्मर जो है वो एक मास्टर रेस का हिस्सा है, दे वुड परफॉर्म बेटर, और उससे ज्यादा बेटर कोई भी अदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ओलंपिक 1936 में। तो उसकी नेशनलिस्टिक फीलिंग्स हमेशा क्या रहती थी, ऊंची रहती थी, हाई रहती थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नाजी आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी। नाजी आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी क्या थी। एडोल्फ हिटलर बिलीव इन आर्यंस। एडोल्फ हिटलर जो थे वो आर्यन में ये बिलीव मतलब करते थे कि आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी जो है उनके अनुसार एथलीट्स ऑफ जर्मनी शुड बी फ्रॉम मास्टर रेस, जो जर्मनी के लोग हैं वही मास्टर रेस का हिस्सा बन सकते हैं, वुड बी बेटर देन अदर कंपटीटर इन द ओलंपिक विच हेल्ड इन बर्लिन। तो ओलंपिक में जो भी हिस्सा लेने वाले आए हुए हैं उनसे बेटर हमारे ही कंट्री के लोग हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये पहला पैराग्राफ का हमने क्वेश्चंस के मतलब ट्रांसलेशन भी पढ़ लिया, स्टोरी भी समझते हुए चलेंगे। साथ साथ आपका कोई भी बिटवीन क्वेश्चन कैसे भी आए, चाहे एमसीक्यू की फॉर्म में आए चाहे पैराग्राफ की फॉर्म में, आपको यहाँ से सब कुछ उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये सेकंड पैराग्राफ है, आप मेरे संग बुक को जरूर लेके बैठिए, तो आप वहां से टैली करते रहिए। तो सेकंड पैराग्राफ है, आई वॉज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस। अब देखिए यहाँ पे आई किसके लिए कहा जा रहा है। आई यहाँ पे जेसी ओवंस अपने आप में ही बता रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। आई जो है वो जेसी ओवंस के लिए कहा जा रहा है कि आई वाज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस।
मैं इस सब को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं था। आई ट्रेन स्वेटेड एंड डिसिप्लिन माई सेल्फ फॉर 6 ईयर विद द गेम इन माइंड। मैंने क्या करा था, अपने आप को ट्रेंड करा। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, प्रशिक्षित करना। स्वेटेड का मतलब देखिए लिखा हुआ है पसीना बहाना, पसीना बहाया। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब अपने आप को अनुशासन में रखा। माई सेल्फ अपने आप को, फॉर 6 ईयर 6 सालों तक क्या करने के लिए, कि मेरे माइंड में यही गेम चल रहा था कि मैं देखिए ओलंपिक जो थे 4-5 सालों बाद होते हैं, तो ये 6 ईयर बाद होने वाले थे गेम्स। तो उसके लिए उसके माइंड में चल रहा था कि मुझे ओलंपिक में हिस्सा लेना है और मुझे ही जीतना है, मैं ही जीतूंगा। तो इसके लिए उसने काफी अभ्यास करा, प्रैक्टिस करी, मतलब प्रशिक्षण लिया, पसीना बहाया और अपने आप को एक अनुशासन में भी रखा। अनुशासन का मतलब है एक रेगुलर उसने अपने आप को मेंटेनेंस किया कि सुबह भाई 4 बजे उठना है और 4 बजे उठ के मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो ये रेगुलर उसका अपना डिसिप्लिन बनाए रखा। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर एंड बोट, जब मैं मतलब बोट पे जा रहा था, यानी कि नाव से जब मैं जा रहा था उस ओलंपिक गेम के लिए, ऑल आई कुड थिंक अबाउट वाज टेकिंग होम 1 और 2 दोज गोल्ड मेडल। तो मैं ये सोच सकता था कि मैं कम से कम, मैं ये गोल्ड मेडल के बारे में यही सोच रहा था कि उनमें से मैं 1 से या 2 गोल्ड मेडल लेके जरूर आऊंगा घर। मतलब यानी कि जब वो ओलंपिक गेम में हिस्सा लेने जा रहा था, तो उसके माइंड में यही चल रहा था कि कुछ नहीं हो तो कम से कम 1 या 2 गोल्ड मेडल मैं जरूर लेके आऊंगा। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द रनिंग बोर्ड जंप। सबसे ज्यादा मेरी निगाहें कहाँ पे टिकी हुई थी, रनिंग बोर्ड जंप, क्योंकि मैं उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि मैं अगर उस रेस में हिस्सा लूंगा तो जरूर जीतूंगा और वहीं से मुझे गोल्ड मेडल भी मिल पाएगा। उसको क्यों था ऐसा, अब देखिए अपने बारे में कुछ और बता रहे कि अ ईयर बिफोर, 1 साल पहले की बात बता रहे अपने। 1 साल पहले, एज अ सोफोमोर। सोफोमोर देखिए किसे बोलते हैं, सोफोमोर का मतलब होता है एक्चुअल में एक स्टूडेंट के लिए कहा जाता है जो कि सेकेंड ईयर का, मतलब कॉलेज का सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसके लिए सोफोमेयर कहते हैं। तो यहाँ पे ये जोशी ओवन से वो एक सोफोमेयर का मतलब एक स्टूडेंट थे, कहाँ के, ओहियो। ओहियो क्या है, ओहियो जो है जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे उसका नाम है ओहियो स्टेट में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, मतलब वो एक स्टूडेंट थे सेकेंड ईयर के। तो वहां पे 1 साल पहले की बात उन्होंने बता रहे कि उन्होंने क्या किया, आई डिड सेटअप द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8 इंच 1/4 इंच। तो उन्होंने जब वहां पे अपने खुद के टाइम में, यानी कि स्टूडेंट थे सेकेंड ईयर के, तो उन्होंने क्या करा था कि उससे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था 26 फीट और 26 फीट 8 1/4 इंच का रिकॉर्ड बनाया था। एवरी वन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट हैंड डाउन। और हर किसी को मुझसे यही उम्मीद थी कि मैं ही इसी इवेंट को जीतूंगा, यानी कि मैं अगर ओलंपिक में अगर हिस्सा लूंगा तो जरूर ही मैं जीतूंगा और मेरे आगे कोई भी जीत नहीं सकता। ये अपने आप में पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंस थे। तो देखिए इस पैराग्राफ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या फॉर्म में आएंगे आपके, हाउ हैड जैसी ओबन प्रिपेयर्ड फॉर द गेम। जैसी ओबन ने अब गेम्स के लिए अपने आप को कैसे तैयार रख किया। तो जैसी ओबन्स हैड ट्रेंड, जैसी ओबन ने क्या करा था, ट्रेंड किया था अपने आप को, स्वेटेड पड़ चुके, पसीना बहाया, डिसिप्लिन में रहा। 6 सालों तक उन्होंने बहुत अभ्यास करा गेम्स का जो कि बर्लिन में होने वाले थे। सेकंड क्वेश्चन यहां से आता है, व्हाट अचीवमेंट हैड ही मेड व्हाइल ही वाज अ स्टूडेंट एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी। उन्होंने कौन सा ऐसा अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब कोई कैसी कौन सी चीज प्राप्त करी जिससे जब वो स्टूडेंट थे ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। व्हाट वर पीपुल एक्सपेक्टेशन फॉर फ्रॉम हिम, और लोगों को उनसे किस बात की उम्मीद थी। ही हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8 1/4 इंचेस। तो जब वो ओयू यूनिवर्सिटी के छात्र थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 26 फीट 8 1/4 इंच का लॉन्ग जंप में। तो पीपुल उनसे उम्मीद करते थे लोग वहां पे कि वो ही जीत पाएंगे ओलंपिक इवेंट में।
जो बर्लिन में होने वाले हैं उसमें वो हिस्सा लेंगे और वो ही जीतेंगे, लोगों को ये उनसे उम्मीदें थी। इसी पैराग्राफ से तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड जेसी ओवन थिंक व्हाइल ही वाज गोइंग ओवर एंड बोर्ड। जब वो बोर्ड में जा रहे थे तो उनके दिमाग में क्या बातें चल रही थी। व्हाट इवेंट हैड ही सेट ऑन, उनका जो माइंड था वो किस चीज को देख रहा था, यानी कि वो अपने मन में क्या क्या बातें लेके सोच के चल रहे थे। While Jesse Owen was going over on a boat, he thought of taking home one or two medal। जब वो उनके मतलब ओलंपिक के लिए जा रहे थे तो उनके दिमाग में चल रहा था कि वो कम से कम एक गोल्ड मेडल जरूर वहां से जीतेंगे। He had set his eyes on the running boat jump, और उसकी सारी निगाहें, सारी जो मतलब कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन जो था वो केवल रनिंग बोट जंप पे ही था जो उस ओलंपिक में होने वाली थी। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज ओवन एक्सपेक्टेड टू विन द गोल्ड मेडल इन द लॉन्ग जंप हैंड डाउन। वाई वाज ओवन को क्यों, मतलब जैसी ओवंस को क्यों उम्मीद थी कि वही गोल्ड मेडल को जीतेंगे जो कि होने वाली है उसमें। तो जेसी ओवंस हैड सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड, उनको ये इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंस था क्योंकि उन्होंने अपने आप से लॉन्ग जंप में एक रिकॉर्ड बनाया था प्रीवियस ईयर, एक साल पहले उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि वो यूनिवर्सिटी के छात्र थे तो उसमें लॉन्ग जंप जब हुई थी तो उन्होंने बहुत लंबी जंप को अचीवमेंट उसका प्राप्त किया था। सो ओवंस न्यू ही कुड विन, इसलिए वो जानते थे कि ओलंपिक में वो जरूर जीतेंगे। एडिशनी, और इसके अलावा उन्होंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी थी उस ओलंपिक के लिए। देखिए जब हम किसी चीज को जीतना चाहते हैं तो कहते हैं कि, वैसे तो ये मूवी का डायलॉग है कि जिस चीज को चाहना चाहे तो कामयाब भी उसको मतलब मिलाने में बिल्कुल आपके साथ हो जाती है। और मैं आपसे कहूंगा ये बात बिल्कुल सच है कि अगर जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जैसे कि अभी आपका टारगेट है कि मैं बोर्ड में सबसे टॉप पर आऊं, तो ये बहुत आसान है। बस इसको अपने मन में जरूर डेफिनेट रूप से दिमाग में बैठाना है कि मुझे ही टॉप करना है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और जितने भी साधन होंगे आसपास के, जो भी कुछ होगा, सब आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हेल्प मिल जाती है और उन सबको करने में आप बिल्कुल बहुत इजी हो जाता है। तो आपके दिमाग में आप अपने आप से प्रिपरेशन होती चली जाएगी और फाइनली आप क्या करेंगे, यू विल बी टॉप इन द लिस्ट ऑफ योर स्कूल एग्जामिनेशंस। तो यही उनके दिमाग में चल रहा था। अब देखिए क्वेश्चन एक छोटा सा मैंने सिंपल डाला है कि आइडेंटिफाई, कभी कभी क्या पूछ सकता है कि कोई पैराग्राफ लिख के उसके ऑथर का नाम भी पूछ सकता है। तो ये टेक्स्ट देख के कोई भी पूछ लेगा कि भाई बताइए इसके ऑथर कौन है और ये किस चैप्टर का भी है। तो ये बहुत सिंपल है, हालांकि ये ऐसे नहीं आते लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। सारे के सारे क्वेश्चन एमसीक्यू हो या पैराग्राफ क्वेश्चन हो या कुछ भी हो आपके लिए, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैं इसलिए कवर करा दूंगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाएगा तो आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा तो ये लाइनें आप बता देंगे कि किस चैप्टर की, किस पैराग्राफ की है और इसके राइटर कौन है। तो दिस टेक्स्ट टेकन फ्रॉम द चैप्टर माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, जिसके राइटर क्या हो, जेसी ओवन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फॉर 6 ईयर फॉर विच गेम्स हैज बी स्वेटेड एंड डिसिप्लिन, कौन से गेम के लिए पसीना बहाना जाता और अनुशासन में रखा गया था। तो आपने पढ़ा था, देखिए 6 ईयर से जेसी ओवन से जो वो बहुत मेहनत कर रहे थे, तो वो किस गेम में थे, उसके लिए जो ओलंपियाड होने वाले थे, कहाँ पर आपके ओलंपिक गेम्स, ओलंपियाड नहीं ओलंपिक गेम्स होने वाले थे बर्लिन में, उसके लिए पसीना बहाया जा रहा था। तो यही इसके आंसर में आपका आ जाएगा। जैसी ओवन ने अपने आप को ट्रेन, स्वेटेड और डिसिप्लिन किया था 6 ईयर से, इसके लिए कि वो ताकि हिस्सा लेके ओलंपिक गेम्स में जो कि 1936 में होने वाले थे, किसमें, बर्लिन में, जो कि जर्मनी में है। तो यहाँ पे ये थर्ड पैराग्राफ पे आ गए। देखिए हमने 2 पैराग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 पैराग्राफ की स्टोरी तक पढ़ गए, हम समझ चुके हैं कि अभी स्टोरी क्या चल रही है। पहले पैराग्राफ में हिटलर के बारे में डिस्कस इंट्रोडक्शन था, सेकंड पैराग्राफ में आपको किसके, जेसी ओवंस के बारे में था। अब आता है थर्ड पैराग्राफ। तो थर्ड पैराग्राफ में भी जेसी ओवंस कह रहे हैं कि आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। आई किसके लिए कहा जा रहा है, जेसी ओवंस के लिए, कि मैं इतना आश्चर्य में था कि
कि व्हेन द टाइम केम फॉर द बोर्ड जंप ट्रायल, जब जंप के लिए जो ट्रायल होता है, यानी कि जब एक लॉन्ग जंप जब गेम होते हैं तो उससे पहले भी एक ट्रायल किया जाता है। ट्रायल में अगर पास होते हैं तभी आगे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अगर आप ट्रायल में फेल हो जाते हैं तो आपको फाइनल में नहीं खेलने दिया जाता है। तो जब ट्रायल का समय आया, यानी लॉन्ग जंप का जो जंप होने वाली थी उसका जब ट्रायल का समय आया, आई वॉज स्टार्टेड टू सी a tall boy hitting the pit at most 26 feet on his practice leave। तो मैंने ये देखा, मुझे ये सरप्राइज हुआ कि एक लंबा सा जो लड़का था वो अपने अभ्यास के दौरान 26 फीट ही कूद 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 गया, जिसको देखकर मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ। तो जब ट्रायल हो रहा था, ट्रायल में मैं तो हिस्सा लेने गया था, तो मेरे संग और लोग भी ट्रायल दे रहे थे। तो वहां पे एक लंबा सा व्यक्ति था, देखिए हिंदी से समझेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे। मैं एक लंबे से लड़के को उसकी प्रैक्टिस लीप पर लगभग 26 फीट को कूदता हुआ देखकर चौंक गया कि अरे 26 फीट तो मैं ही कूद सकता था। उसे ये लगता था कि मुझसे ज्यादा कोई कूद ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने देखा कि प्रैक्टिस के दौरान एक लंबा से आदमी ने इतनी कूद कर ली है, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो गया। He turned out to be a German named लूज लॉन्ग, और मुझे ये बताया गया था कि हिटलर ने उसे टर्न आउट मतलब छुपा के भी रखा था मुझसे। आई वॉज टोल्ड दैट हिटलर केप्ट अंडर द रैप, और ये जो था जो लंबी कूद कूदा था वो कौन था, उसका नाम था लूज लॉन्ग। और मुझे ये बताया था कि लूज लॉन्ग के बारे में कि जर्मन जो हिटलर था उसने उसे छुपा के रखा था। यानी कि एक कहते हैं ना सीक्रेट, लास्ट मोमेंट पे एकदम से किसी को शॉक कर देना। जैसे कि किसी को पता ही नहीं था कि मतलब हिटलर के पास एक ऐसा प्लेयर है जिसका नाम लूज लॉन्ग है, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंस है। तो उसके बारे में किसी को नहीं पता। ये तब पता चला जब वहां पे प्रैक्टिस हुई और सबने उस प्रैक्टिस को देखकर उसकी जब उसने 26 फीट कूदा तो सबको देख के शॉक हो गया। उसमें सबसे ज्यादा शॉक होने वाला था वो जैसी ओवन था, evidently hoping to win the jump with him, इस आशा में कि वह एक जंप को जीत जाएगा। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। अरे वो 26 फीट अगर कूद सकता है तो मे भी वो ही भी जीत सकता है। अब तक मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मैं ही जीतूंगा। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ से क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से पूछे जा सकते हैं आपसे। व्हाट सरप्राइज जेसी ओवन एट द बोर्ड जंप ट्रायल, जब ट्रायल हो रहा था तो उसको सरप्राइज क्यों हुआ, किस बात को लेके हुआ। तो आप समझ गए कि जैसी ओवन को सरप्राइज इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे उसने एक टाल बॉय को देखा था जिसका नाम क्या था, जैसी ओवन था, जो अपने ट्रायल के दौरान ही 26 फीट कूद गया। तो उसको देख के उसका आश्चर्य हुआ। हु वाज दैट पर्सन हु स्टार्टेड जैसी ओवन एट द ट्रायल, वो पर्सन कौन था और उसको ट्रायल के दौरान देख के क्यों आश्चर्य हुआ। व्हाट वाज ही टोल्ड अबाउट दैट पर्सन, और उस पर्सन के बारे में उसको क्या बताया गया था। द पर्सन दैट स्टार्टेड जैसी ओवन एट हिज ट्रायल वाज अ टाल जर्मन, वो एक टाल जर्मन का व्यक्ति था, मतलब जर्मन का एक लंबा प्लेयर था जिसका नाम क्या था, जैसी, नेम था लूज लॉन्ग। ही हैड बीन टोल्ड, उसको बताया गया था कि हिटलर ने उसको छुपा के रखा था दूसरे लोगों से कि उसके पास भी ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एंड वाज होपिंग टू विन, और उसको पूरी उम्मीद थी कि वही उसमें जीतेगा। हाउ वुड लॉन्ग विक्ट्री अफेक्टेड नाजीज, मतलब यहाँ पे पूछ कहा जा रहा है कि किस प्रकार से अगर लॉन्ग जीत जाता है, लूज लॉन्ग जीत जाता है तो किस प्रकार से वो नाजी की जो धारणा उसको किस प्रकार से वो अफेक्टेड करेगा। तो यहाँ पे ये धारणा थी कि इफ लूज लॉन्ग हैड वॉन द मेडल, अगर मान लो कि लूज लॉन्ग मेडल को जीत जाता है तो इट वुड बी हैव सपोर्टेड द आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी दैट द नाजीज हैड। अगर लूज लॉन्ग जीत जाता है तो वो जो सुपीरियन की आर्यन थ्योरी थी, आर्यन लोगों का मतलब ये कि हिटलर का यही मानना था कि हमारे यहाँ से बेस्ट प्लेयर कोई नहीं है। तो उसकी इस बात को बिल्कुल प्रूफ हो जाता वास्तव में जो वो कह रहा है कि सच है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा प्लेयर मिल गया था लूज लॉन्ग जिससे जीतने की पूरी पूरी संभावना भी थी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर लूज लॉन्ग जीत जाते
तो वास्तव में हिटलर की कही हुई बात क्या हो जाती है, ट्रुथ हो जाती है। अकॉर्डिंग टू विच दे वर अ पार्ट ऑफ मास्टर रेस, बिल्कुल ये बात सही बात है कि हाँ वही लोग मास्टर रेस का पार्ट हो सकते हैं। एंड वर टू बी कंसिडर एज अ सुपीरियर देन अदर, और उनसे ज्यादा कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। वाई बात जैसी एंग्री एट हिटलर वे, जैसी को गुस्सा नाराज हुआ हिटलर के तरीकों से, वो क्यों नाराज हुआ? जैसी वाज एंग्री विद द हिटलर वे बिकॉज हिटलर ऑलवेज कंसिडर हिज रेस सुपीरियर, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर कहा क्या कहते थे, ए लुक डाउन अपॉन द ब्लैक्स। और वो जब ब्लैक लोगों को देते थे तो उसे नीग्रोस के नाम से, मतलब उसको हमेशा नीग्रो, अपने अपने जो यहाँ के लोग थे उनको अच्छा मानते थे, और दूसरे जो लोग थे ब्लैक से अमेरिकन, क्योंकि जो जैसे वो थे वो अमेरिकन थे, तो अमेरिकन में लोग ज़्यादातर ब्लैक टाइप के होते हैं, तो वहाँ के लोगों को तो वो कहते थे ये तो बहुत छोटे हैं और इनको कुछ भी नहीं आता है और ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और उनको यहाँ पे क्या नाम कैसे कहते थे, नीग्रोस के नाम से जानते थे। व्हाट वाज जेसी ओवन डिटरमाइंड टू डू, जेसी ओवन ने क्या निर्णय किया? जेसी ओवन वाज डिटरमाइंड टू विन द दिस समर ओलंपिक ऑफ 1930 हेल्ड इन बर्लिन एंड शो हिटलर दैट हिज परफॉर्मर वर नॉट मेंबर ऑफ एनी मास्टर रेस। तो जेसी ओवन ने यह निश्चय किया कि जो ओलंपिक होने वाले हैं 1936 में बर्लिन में, तो वो यहाँ पे ये प्रूफ करेंगे कि उनके यहाँ के लोग इतने अच्छे हो सकते हैं कि, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि उनसे कोई जीता ना जा सके। तो मैं ये प्रूफ करूंगा, मैं वहां पे जीत के दिखाऊंगा और ये प्रूफ करूंगा कि हिटलर की जो थ्योरी है वो बिल्कुल, जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आप मुझे जरूर कमेंट्स करिए कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैं आगे की फटाफट वीडियो को बनाऊं, आपको ये वीडियो मिलती रहे। और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, जरूर करिए, क्योंकि ये मैंने मेहनत बहुत करी है मैंने इसको बनाने के लिए। और साथ के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसको बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, और प्लीज़ इसको अदर्स को शेयर करना मत भूलिएगा।